हेलो बच्चों, वेलकम टू लेट्स लर्न विद राजीव सर। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह और आरएच फैक्टर के बारे में कि हम सभी को अपना ब्लड ग्रुप पता होगा कि किसी का ब्लड ग्रुप ए होगा, किसी का बी होगा, किसी का ओ होगा, किसी का ए बी होगा। और इस ए बी ओ या फिर ए बी के साथ में होगा पॉजिटिव या नेगेटिव। तो क्या होता है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, इन सब के बारे में आज के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे और आसानी से बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे कि ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, किसने सबसे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में जो है बताया था और कैसे इजीली आइडेंटिफाई किया जाता है ब्लड ग्रुप को, और पॉजिटिव नेगेटिव में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर हम लोग ब्लड ग्रुपिंग की बात करें तो ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे कार्ल लैंडस्टीनर थे। इन्होंने 1901 में यानी 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। अब ये जो जनरल वनडे एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किसने किया था या फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग कौन है, हु इज द फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। तो ब्लड ग्रुपिंग के फादर हैं कार्ल लैंडस्टीनर। 1901 में इन्होंने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया। 1930 में 1930 में इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी के लिए लैंडस्टीनर को 1930 यानी 1930 का नोबेल प्राइज मिला था। इन्हीं के अंडर में काम करने वाले दो और साइंटिस्ट थे, एड्रियानो स्टूटी और एवी डेकस्टेलो। इन्होंने 1902 में एक नया ब्लड ग्रुप खोजा और उस ब्लड ग्रुप को कहा गया ए बी ब्लड ग्रुप। अब ये ए बी, ए, ओ, इन सब का पता कैसे चला? तो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है ब्लड का कंपोजिशन, और उस ब्लड के कंपोजिशन में यानी ब्लड का जब हम लोग पढ़ रहे थे कि किससे बना हुआ है तो दो चीज़ें पढ़ी थी। एक तो उसमें होता है प्लाज्मा, दूसरा हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि प्लाज्मा के साथ में रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, ब्लड कार्पसेल्स होते हैं। अब ये ब्लड कार्पसेल्स आरबीसीज थे, डब्ल्यूबीसीज थे और प्लेटलेट्स थे, यानी रेड ब्लड कार्पसेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पसेल्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स थे। यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन होता है वो किस पर होता है? एंटीजन करता है। कौन करता है? एंटीजन जो है कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं जो रेड ब्लड कार्पसेल्स यानी आरबीसी की सरफेस पर पाए जाने वाले स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं। उन प्रोटीन्स का नाम है एंटीजन। क्या है? उनको कहते हैं एंटीजन। एंटीजन ए और एंटीजन बी, इनको कैपिटल ए कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है। दो तरह के एंटीजन होते हैं। एंटीजन बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दो स्पेसिफिक एंटीजन। कौन से? ए और बी की, जो पाए जाते हैं आरबीसी की सरफेस पर, यानी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनकी सतह पर पाए जाते हैं एंटीजन। अब एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन किससे होता है? तो कौन करता है? एंटीजन करते हैं। एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आरबीसी की सरफेस पर, यानी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनकी सतह पर पाए जाते हैं एंटीजन। एंटीजन के अलावा जो लिक्विड है प्लाज्मा, उसमें पाई जाते हैं एंटीबॉडीज। हम लोगों को पता है कि एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट काम करती हैं। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन डब्ल्यूबीसीज करते हैं और उन डब्ल्यूबीसीज के अलावा भी एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दिया है। अब एंटीबॉडी जो होती है प्लाज्मा के अंदर वो दो तरह की होती है, उनको भी ए और बी से नोट किया जाता है, लेकिन समझने में आसानी हो इसके लिए क्या किया गया, उसको स्मॉल ए और स्मॉल बी से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि ब्लड के अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो प्लाज्मा जो फ्लो कर रहा है, लिक्विड पोर्शन है, उस तरल पदार्थ में एंटीबॉडीज पाई जाती हैं स्मॉल ए स्मॉल बी। दूसरा आरबीसी पर पाए जाते हैं एंटीजन कैपिटल ए कैपिटल बी। अब कैसे डिसाइड होता है ग्रुप ए बी और ओ का, इसके बारे में जरा हम लोग समझ लेते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा है कि एक स्लाइड पर जो है ब्लड लेते हैं, ब्लड स्मीयर लेते हैं, तो उसके बाद एंटी सीरम यूज़ किया जाता है।
तो एंटीसीरम ए, बी और डी टाइप का एंटीसीरम होता है और ईजिली जो है एग्लूटिनेशन का वहाँ पर देखते हैं जब मिलाने के बाद कि कौन से ब्लड का दही की तरह जम जा रहा है, एग्लूटिनेट हो जा रहा है, उससे ही ये पता चलता है कि ए बी और ए बी में कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो यहाँ पर जो है अगर हम लोग देखें ग्रुप ए को सिंपल सा आइडेंटिफाई करना हो तो इसकी जो आरबीसीज होती हैं, आरबीसी हम लोगों ने पढ़ा है, शेप कौन सा होगा आरबीसी का, बाई कॉनकेव होगा, डिस्क शेप। आरबीसी की सरफेस पर ए जैसा, ए जैसा कैसा, ए जैसा, यानी ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है यहाँ पर, ए एंटीजन प्रेजेंट है और ए एंटीजन कैसा दिख रहा है, ट्रायंगुलर दिख रहा है, तो ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। प्लाज्मा के अंदर अगर एंटीबॉडी को देखें तो वहां पर नेचर ने देखिए कितना बढ़िया अरेंजमेंट किया है बॉडी में, हर एक चीज को बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से, कहीं पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम तो हम लोग क्रिएट करते हैं नेचर के काम में एंटरफेयर करके, इंटरफेरेंस से। अब वहां पर अगर हस्तक्षेप ना किया जाए, कितना बढ़िया देखिए अरेंजमेंट किया है कि जो एंटीबॉडी पाई जाती है ग्रुप ए के साथ, यानी अगर ए एंटीजन होगा तो प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो बी एंटीबॉडी होगी। ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ए एंटीजन के साथ बी एंटीबॉडी, बी एंटीजन के साथ ए एंटीबॉडी। यहाँ पर जो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होगा कि ए एंटीजन जा करके कभी फंसे ना, नहीं तो अगर ये फंस जाएगा तो फंसने से क्या होगा, आपस में उलझ जाएंगे, उलझने से ब्लड फ्लो रुक जाएगा और ब्लड फ्लो रुकेगा तो पर्सन की डेथ हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो शेप होता है वो कर्व होता है, ना कि ट्रायंगुलर। इसलिए ए एंटीजन कभी भी जाकर के बी एंटीबॉडी में उलझते नहीं हैं, फंसते नहीं हैं। लेकिन बी अगर हम लोग ग्रुप की बात करें तो बी में क्या होगा, ये बी जैसा, जैसे अगर बी की शुरुआत होती है ना तो आधा बी बनता है, तो कर्व सरफेस पर अगर माइक्रोस्कोप में देखने पर कर्व दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्लाज्मा के अगर अंदर एंटीबॉडी हम लोग देखें तो एंटीबॉडी भी कैसी होगी, यहाँ पर ट्रायंगुलर एंड होगा। एंटीजन एंटीबॉडी बिल्कुल उसी तरह से काम करते हैं जैसे लॉक एंड की, ताला और चाबी। चाबी ताले में तभी फिट होगी जब बिल्कुल सेम शेप होगा, मतलब हर एक ताले की चाबी अलग अलग होती है। उसी तरह से ए एंटीजन जब, अब यहाँ पर देखिए कैसा है, अब अगर हम लोग देखें तो ए एंटीजन के लिए ए एंटीबॉडी एक इसमें है, ब्लड ग्रुप बी में है। बी वाला कभी भी इसमें जाकर के उलझेगा नहीं, फंसेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो इसका माउथ है वो कैसा है, ट्रायंगुलर है। ग्रुप ए बी की अगर हम लोग बात करें तो ए बी में क्या होगा कि यहाँ पर ए एंटीजन भी प्रेजेंट होता है और बी एंटीजन भी प्रेजेंट होता है। ए बी में क्या होगा, ए एंटीजन भी प्रेजेंट है और बी एंटीजन, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जा रही है। अब ना पाए जाने के पीछे का रीजन देखिए, अगर सपोज दैट कि ए एंटीबॉडी पाई जाती तब भी ये जा करके उलझ जाता, बी एंटीबॉडी पाई जाती तो बी वाला ये कर्व जा करके उसमें फंस जाता और ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड का बहना रुक जाता, ब्लड फ्लो रुक जाता और पर्सन की डेथ हो जाती। ब्लड ग्रुप ओ में अगर देखें तो ओ में पाया जाता है किसी भी तरह का कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, ना ए होता है ना ही बी होता है, लेकिन प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं उसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। तो एंटीबॉडी बॉडी में ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है, इसका मतलब ओ वाला कम बीमार पड़ेगा क्योंकि वहां पर एंटीबॉडीज दोनों हैं, ए भी है बी भी है। अब यहाँ पर देखिए ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन होता है, यानी जब कभी किसी को खून चढ़ाया जाता है तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट किया जाता है और उस ब्लड टेस्ट में ब्लड ग्रुप, यानी जब मैच होता है तभी चढ़ाया जाता है। अब मैच की जरूरत क्यों पड़ी, अगर सपोज दैट ये इमेजिन करिए कि ब्लड ग्रुप ए का एक पेशेंट था, उसको ब्लड की जरूरत पड़ी और बी वाला ब्लड वहां पर उसको ट्रांसफ्यूज कर दिया गया, चढ़ा दिया गया, तो बी वाला ब्लड जैसे ही उसके प्लाज्मा में आएगा तो वहां पर आरबीसी की सरफेस को अगर हम लोग देखें तो सरफेस कैसी है, कर्व है। ये आरबीसीज आकर के यहाँ पर एंटीबॉडी के साथ में फंस जाएंगी, उलझ जाएंगी। यही ए के साथ भी हो सकता है। बी वाले को अगर ए ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया गया तो यहाँ पर इसका ट्रायंगुलर शेप,
ये आकर के फंस जाएगा और ब्लड फ्लो रुक जाएगा। लेकिन ए बी के साथ में ऐसा नहीं होगा। ए बी में क्या है, किसी भी तरह की कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जा रही है, इसीलिए ए बी को कहा जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यानी उसको ए वाला ब्लड ग्रुप भी चढ़ाया जा सकता है, बी वाला ब्लड ग्रुप भी चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। लेकिन ब्लड ग्रुप ओ को देखें, तब इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसमें ए भी है और बी भी है। इसका मतलब अगर इसको ए चढ़ाया जाएगा तब भी आकर के फंस जाएगा, बी चढ़ाया जाएगा तब भी आकर के फंस जाएगा। ये अगर ब्लड ग्रुप जो है ओ को ही रिसीव करेगा, क्योंकि इसके अंदर दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, ए भी है और बी भी है। लेकिन ओ में किसी भी तरह का कोई एंटीजन नहीं है। इसका मतलब अगर ए वाले को ओ ब्लड ग्रुप दे दिया जाए, एंटीजन नहीं होने की वजह से एंटीबॉडी यहाँ पर फंसेगी नहीं। यही बी के साथ होगा और यही ए बी के साथ होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को इससे पता चल गया कि क्यों ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी सर्वग्राही है, और ओ सर्वदाता है। अब ओ में भी क्या होगा, अभी पॉजिटिव नेगेटिव वाला फैक्टर हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि RH पॉजिटिव या फिर RH नेगेटिव होता क्या है। लेकिन अब पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है, अगर हम लोग बायोलॉजी में देखें तो पॉजिटिव का मतलब होता है प्रेजेंट, नेगेटिव का मतलब एब्सेंट। अब पॉजिटिव प्रेजेंट है, इसका मतलब जैसे कोविड में हम लोगों ने खूब सुना था ना, कोरोना पॉजिटिव कोरोना नेगेटिव, अब तो याद आ गया होगा ना, वो समय तो बहुत परेशान किया लोगों को। कोविड पॉजिटिव का मतलब कि वो दुनिया से अलग हो जाएगा, बिल्कुल उसको आइसोलेट कर दिया जाता, मतलब कोरोना वायरस प्रेजेंट। तो यहाँ पर RH पॉजिटिव RH नेगेटिव, यानी ऐसा ब्लड ग्रुप जिनमें RH फैक्टर प्रेजेंट था वो पॉजिटिव, यानी ब्लड ग्रुप हो जाएगा A पॉजिटिव जिसमें RH फैक्टर प्रेजेंट है। दूसरा हो गया A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव, O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। तो अब ये पॉजिटिव नेगेटिव में RH कहाँ से आया, RH आया रीसस से। कहाँ से, रीसस का RH। रीसस एक तरह का मंकी था और इस बंदर के RBC को लैंड स्टीनर के साथ में एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर अलेक्जेंडर एस वीनर। कौन थे, लैंड स्टीनर, जिन्होंने ब्लड ग्रुप बताया था। इनको फादर ऑफ इम्यूनोकेमिस्ट्री, फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग कहा जाता है। उनके साथ में आए डॉक्टर अलेक्जेंडर एस वीनर। तो वीनर ने मंकी के ब्लड की स्टडी की। वो मंकी कौन सा था, रीसस। और उसकी स्टडी करने पर उन्होंने देखा कि जो एंटीजन प्रेजेंट थे आरबीसी की सरफेस पर, उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन भी पाया जाता था। और उस, अगर हम लोग प्रोटीन को देखें ना, इसको अगर हम लोग यहाँ पर रेक्टेंगल शेप में अगर इसको रिप्रेजेंट कर दें तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक, मतलब जो एंटीजन था उसके अलावा यहाँ पर प्रेजेंट था। जिसमें पाया गया वो पॉजिटिव, जिसमें नहीं पाया गया वो नेगेटिव। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, A पॉजिटिव। लेकिन अगर यही एब्सेंट हो जाए तो क्या हो जाएगा, A है, ट्रायंगल बना हुआ है, लेकिन इसमें RH फैक्टर नहीं है, यानी वो RH प्रोटीन नहीं है जो रीसस मंकी वाला। तो मंकी वाला प्रोटीन जिसके अंदर प्रेजेंट था, ये क्या, ये ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, A नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर हम लोग देखें कि इसके अंदर प्रेजेंट हो गया तो ये हो जाएगा A पॉजिटिव। तो जिसमें पाया जाता था वो A पॉजिटिव, जिसमें पाया नहीं गया वो नेगेटिव। कि सभी में एक क्या हो रहा है कि रीसस मंकी में पाया जाने वाला फैक्टर अगर पाया जा रहा है, यानी बंदर वाला फैक्टर है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। तो RH पॉजिटिव या फिर RH नेगेटिव कहाँ से आया, रीसस की वजह से आया। रीसस मंकी में RH लिया गया रीसस से और उसको RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव कहा गया ब्लड ग्रुप को। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव भी। अगर यहाँ पर करेंगे ना तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया, जिसमें RH फैक्टर पाया जा रहा है वो पॉजिटिव होगा, जिसमें RH फैक्टर नहीं पाया जा रहा है वो RH नेगेटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव का ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, और ये हम आशा करते हैं कि सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो सभी लोग ये अपने अपने ब्लड ग्रुप का डायग्राम जरूर बनाएंगे कि सिंपल सा है कि अगर A होगा तो ट्रायंगल बन जाए। अगर यहाँ पर मैं बना रहा हूँ
तो अगर इसमें ये बी जैसा बन रहा है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी। वेरी गुड, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोटीन RH प्रोटीन प्रेजेंट हो गया, तो ये क्या हो गया, बी पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा, अब इसका क्या हो जाएगा, ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ये कोई इसके ऊपर एंटीजन नहीं था लेकिन RH फैक्टर प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, O पॉजिटिव। अब क्या हो गया, O नेगेटिव, इसके साथ में प्रेजेंट होंगे प्लाज्मा में एंटीबॉडीज। तो यहाँ पर आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि ब्लड ग्रुप डिस्कवर किसने किया, ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है और कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड ग्रुप के लिए। आगे के लिए हम लोग जो है मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए।